ड्रॉप क्लैशेस के चलते बहुत सारी टीम्स हैं जिनके लिए पॉइंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। आप बात कर लीजिए आईक्यू, रेकनिंग, ट्रू रिपर्स, इस इक्वेशन की जो हमेशा फेरीपियर में होती है रैंगल में। आप टीम एपेक्स गेमिंग, टीम शैडो की बात कर लीजिए, एक बार फिर से वही हो रहा है, बट क्यों लमाओ इस बार बेहतर पिछली बार की तरह ही फिर से एक नॉक निकालो जरूर है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे स्क्वाड हाउस के अभी भी 2 प्लेयर्स और देखने को मिल रहे हैं। क्यों लमाओ ने उस एंगल पे काफ़ी अच्छा खासा एक नॉक निकाला है, लेकिन जोनाथन बहुत ज़्यादा लो है। ऐसे में जेली जीएस9 उनके पास है, लेकिन कैसे जेली काउंटर कर पाते हैं, अपनी 2 करते हैं तो दूसरे उस छोटे से विंडो के अंदर और भी प्लेयर्स बैठे देखने को मिल जाने वाले हैं। स्पॉट किया है शायद प्लेयर स्कोर, चलिए उस फ्री फायर में जेली जरूर यहाँ पे नॉक करते हुए देखने को मिलेंगे जेविन एंड शैडो को। टीम एपेक्स गेमिंग के पास बहुत बढ़िया मौका ये मिल चुका है और मुझे तो लगता है देखिए इस बार टीम एपेक्स गेमिंग एटलीस्ट टीम शैडो को तो बाहर करने वाली है। हाँ, उनके आसपास आईक्यू 8-बिट भी है तो थोड़ा संभल के खेलना होगा। आप एक फाइट एक स्क्वाड को वाइप करने के बाद कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हो सकते यहाँ। बिल्कुल नहीं। एंड एपेक्स गेमिंग वी डू अंडरस्टैंड कि वो शायद अभी उस चैंपियनशिप के कंटेंशन में नहीं है, बट दे वांट टू टेक दिस फाइट सो बैड। अपोलो का कंफर्मेशन आएगा, हर्ष एंड उनके पूरे टीममेट्स के ऊपर अच्छे खासे शॉट्स है। क्यूलमा उनको नॉकआउट किया गया है, वो रिवाइवल मिल जाना चाहिए। आईक्यू 8-बिट वो थर्ड पार्टी के अप्रोच के साथ आया है। क्यूलमा वो सेवर ग्राउंड्स में आएंगे। आईक्यू 8-बिट काफी देखते देखते रैपिड कियोस एक सक्सेसफुल वाइप करेंगी। मिथ ई स्पोर्ट्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया 10वें पायदान पे, पर टीम एपेक्स गेमिंग भी कहां पीछे हटने वाले, वो इस मौके का फायदा उठाएंगे। थर्ड पार्टी अप्रोच के साथ गए हैं रैपिड कियोस के खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ एपेक्स गेमिंग नहीं बल्कि K9 के द्वारा भी थर्ड पार्टी फेस करना पड़ेगा। मिथ ई स्पोर्ट्स का तो एलिमिनेशन हुआ है, क्यूलमा शायद वो कंफर्मेशन निकालेंगे, बट K9 वो ओपन ग्राउंड्स में वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। K9 एपेक्स का ये एक फाइट शायद एक लॉन्ग फाइट हो सकता है। जोनाथन के पास व्हीकल है, उनके पास वो जगह है, वो सर्किल के अंदर एंट्री ले सकते हैं, बट K9 कुछ फ्रैक्स तो उन्होंने भी बहुत अच्छे कंफर्म किए हैं। अब जब K9 पॉइंट्स निकाला नीड से ओपनिंग मिलेगी नहीं, दिक्कत पड़ेगी। एंड बैकलाइन से शायन फ्रॉम ट्रू रिपर्स एक नॉक निकाला, लेकिन आईक्यू टीम तबलास वो इस थर्ड पार्टी के अंदर फोर्थ पार्टी करती देखने को मिली। ये परफेक्ट मौका है टीम तमिलास के लिए कि पॉइंट्स यहाँ से गेन करें, लेकिन टीम एपेक्स गेमिंग भी तो यहाँ पे आ गई है। मैं मानता हूँ ये जो फाइट थोड़ी देर पहले हमें ट्रू रिपर्स लेते हुए नजर आ रहे थे, रेडर एक बहुत बड़ी गलती उनकी तरफ से हुई है। आपके सामने आपको पता है वाइल्ड फैंग्स वो बिजी है एक टीम के ऊपर, वो ऑलरेडी अपना फोकस K9 के ऊपर समेट के रखे है। बट आई फील लाइक कि आपके पीछे जो आईक्यू टीम तमिलास, अगर आप उनके साथ पहले फाइट लेते तो आपके लिए वो बेहतर होता है। बट ट्रू रिपर्स देखिए उसका भुगतान उनको फेस करना पड़ा है। अब तो जोनाथन वो कुछ नॉकआउट्स निकालेंगे K9 के ऊपर। ये जो एक के बाद एक कनेक्शन है, जो कॉन्स्टेंट प्रेशर है, उसे वो जूझ पा नहीं रहे। टॉरस वो स्मोक के चादर में लिपटे हुए रहेंगे, थोड़ा सा कवर अपने लिए लेंगे, एक टेम्पररी कवर, एक पार्शियल कवर वो हम कह सकते हैं, जो उनको थोड़ी देर तक बचा जरूर सकते हैं। बट टॉरस आगे एक मुश्किल है तो पीछे पूरा खाई है। वाइल्ड फैंग्स आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे एपेक्स गेमिंग। आपको अब द हिल जाना है, विच मेक्स यू इजी प्रे फॉर एनी अदर टीम। एंड K9 के लिए सर्वाइव करना इस पूरे इस पहाड़ के फाइट में इज सीमिंग वेरी इम्पॉसिबल। मल्टीपल फ्रंट से उनके ऊपर डैमेज आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्प्रे गॉड इस बीच उन्हें नॉक किया गया है। आईक्यू टीम तमिलास की एम गॉड तीनों की विक्टोरियस समय सब जब बाहर हुई है, परफेक्ट मौका है आईक्यू टीम तमिलास के पास कि वो अपनी लीड को। इस मैच में भारत राइफल्स का गेम काफी बढ़िया भी हमें नजर आया, विच इज अ गुड थिंग फॉर देम। बट जोनाथन उनको भी यहाँ पे रोकना मुझे मुश्किल लग रहा है। एक स्प्रे में 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट किया है। कान्हा, स्प्रे गॉड दोनों नॉक है। सेंसे उनका भी कंफर्मेशन, एक 1v3 निकालेंगे वाइल्ड फैंग्स के अगेंस्ट। टीम एपेक्स गेमिंग के जोनाथन 7 सोलो फिनिशेस के साथ नजर आएंगे। एंड अब अगला पड़ाव आईक्यू टीम तमिलास रहने वाले, जो उनके सर के ऊपर है। एपेक्स गेमिंग का 12 एलिमिनेशंस का ये गेम रह चुका है। सामने आईक्यू टीम तमिलास को अगर एलिमिनेट कर दे, एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस अपने लिए सर्किल में। भारत राइफल्स का आता हुआ इस्लाम आईक्यू टीम तमिलास के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर बनता हुआ। मानता हूं कि टीम एपेक्स गेमिंग काफी अच्छा खेल रही है, लेकिन अब अलग अलग फ्रंट से वो फंस चुके हैं। क्यों लमा उन्हें नॉक किया गया, हर्ष वो भी काफी ज्यादा लो हो चुके हैं। जोनाथन के पास वो 7 फ्रैग्स तो हैं, लेकिन क्या वो बचा पाएंगे भारत राइफल्स के अगेंस्ट अपनी टीम को? वो सबसे बड़ा सवाल है। जॉनी 7 लीजिए क्राफ्ट को उन्होंने नॉक किया, लेकिन अब बैक लाइन से एंथ्रो का वो स्प्रे जोनाथन वहां नॉक होते हुए देखने को मिले। उन्हें फिनिश कर दिया जाएगा बड़ी आसानी से। बट आईक्यू टीम तमिलास के लिए इससे परफेक्ट कोई और मौका नहीं होने वाला है। उनके सामने उनके ओपोनेंट खड़े हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। उनके पास इनके 4 खिलाड़ी अभी भी जीवित है और इन सब प्लेयर्स के साथ मिलकर वो आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। टीम गॉड ने जो एंगल बदला है, वहां से उनको फायदा मिलेगा। लुक एट दैट टीम गॉड की जो उम्मीद की किरण है उनके साथ ही अभी बचे रहने वाली थोड़े और देर तक। पर देखने वाली बात है कि टाइगर कितना बेहतर सर्वाइवल दिखा पाते हैं, क्योंकि जिस दिशा में वो जा रहे हैं उस दिशा में K9 के खिलाड़ी भी मुझे नजर आ रहे हैं, उसमें नहीं मैं आपको।
विक्टोरस समोस परेशानियां फिलहाल के लिए उनका पीछा करती हुई देखने को मिल रही है। टीम मिथ है जो कि उनके पीछे इस समय यहाँ पर पड़ चुके हैं, बट टीम मिथ के ऊपर भी गोलियां दागते हुए टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स वो देखने को मिलेंगे। लीजिए आखिरकार कियो लमाओ के वो शॉट्स अर्शल के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं, उनका भी एलिमिनेशन आ चुका है। डेट्रॉक्स इज ऑल्सो आउट ऑफ द गेम, वो बनाती हुई देखने को मिलेगी। ये सर्कल काफी ज्यादा क्लोज होता हुआ है एंड मल्टीपल फाइट्स हो रहे हैं वहां पे। विक्टोरिया समस के खिलाड़ियों को भी जो है टीम एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ी थोड़े से परेशान कर रहे हैं। दोनों एक साइड से एक्सचेंजेस हो रहे हैं। ओवेज गुंडा उन दोनों का एलिमिनेशन हमें नजर आया है, बट मुझे लगता है उसी के साथ साथ एपेक्स गेमिंग जो है विक्टोरिया समस का जो पूरा दौर है इस मैच का उसको यहाँ पे समाप्त करेंगे। एंड हम दावे के साथ कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट सा ये फाइट था। विक्टोरिया को वो बिल्कुल से आप राइवल प्रो सिस्टम के उस पॉइंट्स को एक्टिवेट बिल्कुल से वहां पे कर लेंगे, बट साथ ही साथ एक जंप आप भी लगा पाएंगे। एग्जैक्टली राइवल पॉइंट सिस्टम वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट उसी के साथ एपेक्स गेमिंग हर्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हुए हैं। हर मैच में वो कुछ ना कुछ प्रेजेंस दिखा रहे, बट वसिस्ता बनाम टीम एपेक्स गेमिंग एक इंपॉर्टेंट फाइट है। हर्ष को थोड़ा सा चादरों में उस स्मोक के चादर में लिपटा के रखा है, बट जॉनथन उनको नॉकआउट किया गया। कवर फायर देने की कोशिश की लमाओ की तरफ से, बट वो कामयाब अभी तक हुए नहीं है। वसिस्ता का ये जो प्रकोप है वो थोड़ा बेहतर साबित होता है। एम बॉट वो नॉकआउट हुए जरूर है। नीड एक्सचेंज दोनों साइड से किए जाएंगे। क्यों लमाओ के ऊपर डैमेज थोड़ा सा कम लगेगा, बट उनके नीड से तो डैमेज वहां पे हुए ही नहीं है। हर्ष की तरफ वो नीड्स गए। रोने वो क्लोज में आएंगे नॉक के साथ। क्यों लमाओ स्वागत करेंगे। बैक टू बैक वो नॉकआउट्स निकाले जाएंगे। वसिस्ता के ऊपर एक काउंटर अटैक एपेक्स गेमिंग के क्यों लमाओ का। हर्ष का रिवाइवल तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट अकेले सरवाइव करके जितने एलिमिनेशन हो सकते हैं क्यों लमाओ वो उतने एलिमिनेशन सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। हेक्टर वो ज्यादा ओपन ग्राउंड्स में आ जाएंगे। एंड टीम तमिला सर्किल के अंदर वो है, टॉप 6 में अपना जगह उन्होंने बनाया है। क्यों लमाओ का यहाँ पे कंफर्मेशन एम बॉट की उस नेट से हो जाएगा। एपेक्स गेमिंग का एलिमिनेशन तो होगा जरूर। उनका इस फाइट का सबसे ज्यादा उम्दा फायदा उठाती हुई देखने को मिली है। उन्होंने ना सिर्फ वाइल्ड फैंग को चलता किया है, बल्कि साथ ही साथ आईक्यू रेकनिंग के प्लेयर्स को कमजोर किया। बट अब वो फ्रैग्स जेली और उनके टीममेट्स मिलकर चुराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जोन के सेंटर पे हैं। करते हुए थ्रू द विंडो डैडी को डाउन किया गया। मिथी स्पोर्ट्स एक एक करके देखिए उनके प्लेयर्स नॉक होते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में टीम एपेक्स गेमिंग के जॉनथन का वो स्प्रे आता हुआ, लेकिन जॉनी को भी डाउन कर दिया गया है। वो शायद फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईक्यू रेमनेंट एक्सपार्क के निंजा को बाहर किया गया। यानी कि अब आईक्यू रेमनेंट एक्सपार्क का जो एकमात्र प्लेयर बचा था वो भी समाप्त हो चुका है। यहाँ से सबसे ज्यादा जरूरी है कि मिथ और K9 बाहर जाए, तभी जाके शायद चांस एक बन पाएगा। लेकिन मिथ के प्लेयर्स रिटालिएट कर रहे हैं, आप ये भी तो देखिए। डिट्रॉक्स उन्हें नॉक किया गया, उसके बाद टॉरस और स्नोजॉट का फ्रैग भी आ चुका है। K9 काफी कमजोर है ऐसे मौके पे। पूरी तरीके से K9 के प्लेयर्स को बाहर किया गया। एक उनो रिवर्स सिचुएशन वहां बनी और अब मिथ के प्लेयर्स को भी बाहर करने की पूरी कोशिश रहेगी। टीम एपेक्स गेमिंग के पास एक सुनहरा मौका है इन पूरे एंगल्स को डोमिनेट करने का, होल्ड करने का। लेकिन अब एक और टीम ने स्लैम दे दिया, एंड दैट्स गो सोलो रैपिड कियोस। कल मेरा मार जिन्होंने खराब किया था वो आज आई है रोंडो को बिगाड़ने, लेकिन यहाँ वापसी कर रही है टीम एपेक्स गेमिंग। शॉट्स पे शॉट्स दिए जा रहे हैं, नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स निकाले जा रहे हैं, और लीजिए उन फिनिशेस को बड़ी तेजी से कंप्लीट किया जा रहा है। और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, उन्हें भी बाहर करके बड़ी आसानी से खत्म करेंगे। गो सोलो रैपिड कियोस का खेल, 7 फ्रैग्स, टॉप 3 का सफर, 4 प्लेयर्स सर्वाइव करते हुए। दिस इज और बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। विक्टोरस समोस जैसे उनको मौका मिलेगा वो वार करेंगे, बट वहीं पे देखिए ना फिलहाल के लिए हर्षल उनको मौका मिल चुका है। वो नेड ऑलरेडी पिन आउट कर चुके हैं। हर्ष के दिशा में नेड का इस्तेमाल भी करा जाएगा। नॉक इस समय हर्ष को कर दिया जा चुका है हर्षल के द्वारा। उस नॉक को कंफर्म करा जाएगा। वो पहली चोट टीम एपेक्स गेमिंग को इस वक्त यहाँ पर पहुंचाई गई, बट ये चोट काफी नुकसान दे सकती है, बिकॉज आप चिकन के काफी करीब थे। और इस मोमेंट पे प्लेयर्स की आवश्यकता रहती है टीम्स को, तभी अगर उनसे वो प्लेयर्स छीन लेंगे। उसने कवर बनाने की कोशिश, बट इस 1v1 पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे देखिए कि टीम विक्टोरियस के प्लेयर्स जो हैं वो लगातार स्पेस देते हुए देखने को मिल रहा है। हर्षल स्पॉटेड, बट उनका ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा बेहतर। कियो और जॉनथन दोनों नॉकड आउट होते हुए देखने को मिलेंगे, और पलक झपकते ही टीम एपेक्स गेमिंग उनके 3 प्लेयर्स घट के अब सिर्फ 1 प्लेयर बच चुके हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक टीम एपेक्स गेमिंग को ऊपर पहुंचता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। टीम मिथ ने एक एक करके पूरी से बहुत अप एंड डाउन हुए थे, बट इस बार वो कुछ कमबैक करके दिखाना चाहते हैं। बट वापस एम बॉट उनके सामने पूरी टीम आएगी। एक प्लान जो है उन्होंने बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है। पेन के खाते में 3 एलिमिनेशन कुछ चंद सेकंड में बस रहने वाला है। बट एक बात दावे के साथ कह सकते हैं, इस आखिरी मैच में शायद एंटरटेनमेंट की हमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। बहुत सारे फाइट्स हमें नजर आएंगे। वैसे जॉनथन के सामने ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी आपको नजर आते हुए। पंक सामने आएंगे, जॉनथन बनाम पंक।
1v1 में यहाँ पे उनको हराया जाएगा। जॉनथन को कंफर्म किया गया कि ओलमाओ का ट्रेड आएगा जरूर से, बट इतना जल्दी नहीं जो जॉनथन को बचा पाए। दो फिनिशेस जो टीम एपेक्स गेमिंग के पास देखने को मिल रहे हैं वो दोनों के दोनों फिनिशेस, चलिए फिलहाल के लिए 3 हो चुके हैं वो फिनिशेस। वो तीनों के तीनों फिनिशेस केवल अमाओ के द्वारा इस समय हासिल हो चुके हैं। हालांकि हर्ष उन्होंने कोशिश तो करी थी बट कनेक्शन वो बना नहीं पाए और किस समय यहाँ पर होते हुए देखने को बिल्कुल से मिले। अब तो टीम एपेक्स गेमिंग की ओर से केवल अमाओ वो आखिरी प्लेयर हमको बचे हुए देखने को मिलेंगे। ट्रू रिपर्स की ओर से शयान के द्वारा वो कनेक्शन अभी के लिए बनाकर फिनिशेस के रूप में टीम एपेक्स गेमिंग के पास, ट्रू रिपर्स के पास इस वक्त यहाँ पर कुछ फिनिशेस देखने को मिलेंगे। बट चूक को इस वक्त यहाँ पे स्पॉट कर लिया जा चुका है। लीजिए लोकेशन, वो शयान की भी इस समय यहाँ पर उनको पता है। आगे जाकर फाइट को इनिशिएट करना बिल्कुल सभी के लिए चाहेंगे, बट एक शानदार खूबसूरत नेट वो आता हुआ देखने को मिला शयान के द्वारा। ये वो नहीं बच पाते हैं ज्यादा देर के लिए। अब जेली को देखिए ना, वो अकेले खिलाड़ी हैं। लास्टेड एक जीओसी के प्लेयर्स उनके कितने करीब से इस समय यहाँ पे रोटेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अंदाजा लग चुका है इस वक्त यहाँ पे लास्टेड एक जीओसी के प्लेयर्स को उनके लोकेशन का भी। जेली विद दैट टेक प्रयास तो करेगा वो खेल से, बट पीछे से बट फायदा है देखिए इस ड्रॉप क्लैश का। उन्होंने जो 2-1 नॉक्स निकाले हैं वो इनको कहीं ना कहीं काफी वैल्यूएबल स्टांस पे रखने वाले हैं। टीम शैडो के लिए फाइट काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल रैंकिंग्स की बात करें तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नीचे नजर आ रहे हैं। वहाँ से जंप करके फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आना तो शायद मुश्किल ही है, बट जितना हो सके वो अपने आप को पुश करना चाहेंगे टीम एपिक्स गेमिंग। आई मीन जॉनथन की एचपी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। दूसरी तरफ से ट्रू रिपर्स एंड आइको रेकनिंग का एक फाइट होता हुआ, जहाँ पे आइको रेकनिंग जो लगातार कल के दिन के 3 रैंगल्स में ट्रू रिपर्स को मात देते हुए नजर आए थे, इस बार के इस ड्रॉप क्लैश में लग तो रहा है कि वो ये कहानी थोड़ी सी अलग ट्विस्ट लेने वाली है। नवीन टाइम की ओलमाओ उनको नॉकआउट किया गया। जॉनथन वो वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, पता नहीं वहाँ पे क्या एंगल बनाने की कोशिश उन्होंने की थी, बट उसके साथ एक बहुत बड़ा भुगतान एपेक्स गेमिंग एलिमिनेशन के कगार पे आपको नजर आएंगे। जली उनके पास वो उजी रहेगा जरूर से, थोड़े बहुत प्री फायर्स अपोलो को डाउन करने की जद्दोजहद कोशिश करते हुए, बट इट डजंट फील लाइक ये काम एज सच करने वाला है। एक रिवाइवल की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहेगी। निंजा के जो फियर्स है अगर वो आते हैं मेटा निंजा की तरफ से, जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहने वाले फियर्स इंतजार करेंगे, जो नॉकआउट खिलाड़ी थे उन सब का रिवाइवल हो जाएगा। विद दैट एक एक करके टीम एपेक्स गेमिंग